बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में मैं आपको ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV के मुतल्लिक कुछ मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। ये वैक्सीन डॉक्टर एल्बर्ट सेबन ने 1961 में तैयार की और 1962 में इसका वसीह पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस वैक्सीन में जिंदा लेकिन कमज़ोर पोलियो वायरस होता है। जब इसको वैक्सीन के तौर पर पिलाते हैं तो ये बच्चे के इम्यून सिस्टम है उसको फ़आल करता है, मुतहर्रिक करता है, एक्टिवेट करता है और ये वैक्सीन बच्चे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल महफूज वैक्सीन है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अंतड़ियों में इम्यूनिटी पैदा करती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्चे को पोलियो के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है बल्कि पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन को भी ये वैक्सीन रोकती है, इसके फैलाव को रोकती है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसलिए ये वैक्सीन जो है कैंपेन में पिलाई जाती है ताकि पोलियो वायरस के फैलाव को, उसकी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। दुनिया में जहाँ कहीं भी पोलियो केस रिपोर्ट होते थे या हो रहे हैं वहाँ पे यही वैक्सीन इस्तेमाल की गई है और इसी की मदद से पोलियो का ख़ात्मा किया गया है और पाकिस्तान में भी यही वैक्सीन ज़ेर इस्तेमाल है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पोलियो को ख़त्म कर देंगे। अभी हम बात करते हैं इस वैक्सीन की कमज़ोरियों की, यानी कहाँ पे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बच्चों को नहीं दी जा सकती जब तक डॉक्टर की परमिशन ना हो, क्योंकि ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है। वो किसी बीमारी या किसी इलाज की वजह से इस मसले से दो चार होते हैं। तो ऐसे बच्चों को यानी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बीमारी की वजह से या इलाज की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है। तो वहाँ पे ये वैक्सीन काम नहीं करती, इम्यूनिटी पैदा नहीं करती, इम्यून सिस्टम को मुतहर्रिक नहीं कर पाती, तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। इसलिए इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड बच्चों को OPV नहीं दी जाती। दूसरी चीज़ इसके हवाले से कि ये वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है, धूप या ज़्यादा टेम्परेचर की सूरत में ये ख़राब हो सकती है, तो इसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि ये वैक्सीन अंतड़ियों में बड़ी शानदार इम्यूनिटी पैदा करती है, बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, पोलियो वायरस के फैलाव को रोकती है, लेकिन ये खून में कोई इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा नहीं करती। इसके हवाले से चौथी चीज़ ये है कि चूँकि इसमें पोलियो वायरस होता है और ज़िंदा होता है, तो हो सकता है ये वैक्सीन पिलाने से बच्चे को पोलियो हो जाए, लेकिन चूँकि ये वैक्सीन हर तरह से टेस्ट की जाती है और मुकम्मल सेटिस्फेक्शन के बाद इसको बच्चों को पिलाया जाता है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की जाती है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी बच्चे को OPV की वजह से पोलियो हुआ हो। कहने की हद तक है, हम कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है ये और बच्चे को पोलियो से बचाती है। इसी तरह इसके हवाले से एक और बात भी हम कह सकते हैं कि चूँकि इसमें वायरस ज़िंदा होता है, जब वो बच्चे के पेट में जाएगा वहाँ तो ये फ़ायदा करेगी, इम्यूनिटी डेवलप करेगी, बच्चे को महफूज करेगी पोलियो से, लेकिन जब ये बच्चे के स्टूल के साथ बैरूनी माहौल में जाएगी तो हो सकता है कि वहाँ पे ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाए और बच्चों को जो है वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे, पोलियो करना शुरू कर दे। तो इसके हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि वैक्सीन का वायरस जो है वो दोबारा एक्टिव हो गया हो और नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया हो, ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ये बिल्कुल आखिरी बात इसके हवाले से ये है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की 2-4 डोजें देने से बच्चे में 100% क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं होती और बच्चा बिल्कुल महफूज नहीं हो जाता। ये वैक्सीन बार बार पिलाना पड़ती है, इसलिए कहते हैं
کہ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار، جتنی بار ہم یہ ویکسین بچے کو پلائیں گے اتنی ہی زیادہ بچے کے اندر پولیو کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوگی اور بچہ پولیو سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی او پی وی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔